हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों 7 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उन पर। तो आइए देखते हैं। 7 अप्रैल 2025 मोटिवेशनल क्योट है दोस्तों। विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों। प्रथम क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार किसने दिया है। दोस्तों ये दिया है श्रीलंका देश ने। श्रीलंका देश के द्वारा दोस्तों ये दिया गया है। अन्य फैक्ट में बात करें दोस्तों, बात आई है पुरस्कार की। तो दोस्तों सबसे पहले श्रीलंका के दोस्तों जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अनुरा 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 कुमार दिशानायके इनका नाम है। और बात करें अवार्ड्स की, तो अभी दोस्तों जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है वो दिया गया है टॉक्सिक मूवी है दोस्तों लिथुआनिया देश की है, उसको दिया गया है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। और नेशनल जो मंडेला अवार्ड है, नेशनल मंडेला लाइफ टाइम जो अवार्ड है दोस्तों, वो दिया गया है जो विनोद ग्वात्रा है उनको दिया गया है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और बात करें अन्य अवार्ड की, तो जो एवेल पुरस्कार है, एवेल ये दिया गया है किसको, तो ये दिया गया है जो मसाकी कासेवीरा है दोस्तों। मसाकी कासेवीरा जापान के हैं, इनको दिया गया है एवेल अवार्ड। और जो प्राणी मित्र अवार्ड दिया गया था, 1 सेकेंड, जो प्राणी मित्र अवार्ड है ये दोस्तों अभी जो एक गुजरात की संस्था है वंतारा, इसको दिया गया है प्राणी मित्र अवार्ड। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। ये है दोस्तों अवार्ड्स। 1 सेकेंड, ये अन्य अवार्ड्स हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ये माधव गाडगिल को हो गया। और जल संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है वो है ओडिशा। और जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये हांगकांग साउथ कोरिया के उनको मिला था। और ग्रेमी पुरस्कार चंद्रिका टंडन है उनको मिला था त्रिवेणी के लिए। प्राणी मित्र पुरस्कार गुजरात की वंतारा संस्था को हो गया। गोल्डन पीकॉक टॉक्सिक मूवी। ये दोस्तों अन्य अवार्ड है, ये देख लेना। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों जो मोहसिन नकवी है, इनको एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात आई है दोस्तों एशियाई क्रिकेट काउंसिल की, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1983 के अंदर हुई थी। और अभी दोस्तों जो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं वो समी सिल्वा, इनका दोस्तों समी सिल्वा है, इनके स्थान पे अभी किसे नियुक्त किया गया है, मोहसिन नकवी को। तो ये समी सिल्वा दोस्तों श्रीलंका के थे, इनको हटाकर अभी मोहसिन नकवी बन गए हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। दोस्तों बात आई है क्रिकेट की बात आई है, तो 1 सेकेंड, तो बात कर लेते हैं क्रिकेट की। तो दोस्तों अभी अंडर 19 जो हुआ था महिला वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 19, उसमें दोस्तों इंडिया के द्वारा साउथ अफ्रीका को इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर ये खिताब जीता था अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप में। और बात करें दोस्तों क्रिकेट की एक ट्रॉफी है सेहद मुश्ताक, तो ये ट्रॉफी किसने जीती है,
ये भी जीती है मुंबई के द्वारा। और जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024, तो ये किसने जीता था? ये भी भारत के द्वारा जीता गया था। भारत ने दोस्तों साउथ अफ्रीका को हराकर ये खिताब जीता था। और बात करें चैंपियंस ट्रॉफी 2025, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, ये कहाँ हुई थी? ये दोस्तों पाकिस्तान में होस्ट हुई थी। और ये भी किसने जीती थी? ये मैच दोस्तों पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में हुए थे। ये ट्रॉफी दोस्तों इंडिया ने जीती थी। फाइनल का खिताब इंडिया ने किसको हराकर? तो न्यूजीलैंड को हराकर ये खिताब जीता था। नेक्स्ट बात करें क्रिकेट से संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये T20 दोस्तों कब हो गया? 2025 दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला क्रिकेट टीम ने जीता था। दिवंगत खिलाड़ी दोस्तों जो पद्माकर शिवालकर हैं, इनका संबंध क्रिकेट से है। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी ये मुंबई हो गया। बटालिक क्रिकेट लीग 2025 ये लद्दाख ने जीता था। T20 मेल ये दोस्तों इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर जीता था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये भारत के द्वारा जीता गया था न्यूजीलैंड को हराकर। इसमें दोस्तों मैन ऑफ द मैच ये रोहित शर्मा रहे थे। और ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो शिखर धवन। ये मैच दोस्तों पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अंदर हुए थे। और इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर ये खिताब जीता था। नेक्स्ट बात करें हाल ही में जीए टैग प्राप्त अमल साध चीकू का संबंध किससे है? तो ये संबंध है दोस्तों गुजरात राज्य से। बात आई है दोस्तों जीए टैग की, तो 1999 का एक्ट है, 2003 में लागू हुआ था। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। 10 वर्ष के लिए जीए टैग मिलता है। अभी दोस्तों रिसेंट के अंदर सांझी क्राफ्ट है, उसको जीए टैग मिला था। सांझी क्राफ्ट कहाँ की है? यूपी की है। ये है दोस्तों चीकू, सॉरी ये दोस्तों चीकू नहीं है, ये तो विराट कोहली है, इनका निक नेम है चीकू। नेक्स्ट बात करें, ये है दोस्तों चीकू, इसको मिला है अभी अमल साध चीकू है, इनको जीआई टैग मिला है, गुजरात का है। हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो बिम्स्टेक की अध्यक्षता दोस्तों अभी छठा बिम्स्टेक हुआ है, कहाँ पर? थाईलैंड के अंदर हुआ है, थाईलैंड बैंकॉक के अंदर। तो अभी दोस्तों अब अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता करेगा अब बांग्लादेश। तो 7वां जो बिम्स्टेक होगा कहाँ पर? बांग्लादेश के अंदर। दोस्तों बिम्स्टेक की बात आई है, बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी ढाका बांग्लादेश के अंदर। 7 देश दोस्तों इसके अंदर है। ये भारत है, भारत में इंडिया इसमें शामिल है, और बांग्लादेश शामिल है, भूटान शामिल है दोस्तों, नेपाल शामिल है, और श्रीलंका शामिल है, और थाईलैंड हो गया दोस्तों, थाईलैंड हो गया, और म्यांमार। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 देश दोस्तों इसमें शामिल है। ये 7 देश दोस्तों इसमें शामिल है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन ब्रिज कहाँ प्रारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ कहाँ किया है दोस्तों? ये किया है तमिलनाडु के अंदर। पंबन द्वीप कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो इसका जो निर्माण कर रही है रेलवे विकास निगम लिमिटेड कर रही है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह प्रतियोगिता कहाँ हुई है? तो ये हुई है दोस्तों ब्राजील देश के अंदर। विश्व मुक्केबाजी कप ये 2025 है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया। यहाँ पे दोस्तों जो कॉफ़ी है कवा या कॉफ़ी, उसके बागानों को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। और अमेजोन वर्षावन सर्वाधिक जैव विविधता है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब बनाया गया? तो समुद्री दिवस दोस्तों 5 अप्रैल को बनाया जाता है। 8 अप्रैल 2025। तो रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। 8 अप्रैल की बात करें तो प्रथम क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 कब बनाया गया? तो ये दोस्तों 7 अप्रैल को बनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे।
तो 7 अप्रैल 1948 को दोस्तों WHO की स्थापना हुई थी। इसके उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है। बात करें दोस्तों अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस दोस्तों 5 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल और पुथंडू जो तमिलनाडु का नया वर्ष है दोस्तों वो 14 अप्रैल को, विशु जो केरला के अंदर दोस्तों नव वर्ष के रूप में बनाया जाता है 14 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस दोस्तों 25 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व नृत्य दिवस विश्व जो डांस दिवस है वो 29 अप्रैल। ये अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस है। नेक्स्ट बात करें तो नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स है दोस्तों, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत का स्थान रहा है 148वां। नेक्स्ट बात करें हाल ही में सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिंगटन सेंड मास्टर पुरस्कार से किसने सम्मानित किया है, तो दोस्तों इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, सुदर्शन पटनायक सेंड मास्टर के नाम से जाना जाता है। यूके दोस्तों, यूके के द्वारा सेंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके द्वारा ओडिशा के अंदर दोस्तों रेत पर चित्र बनाया गया था और पद्मश्री इनको दोस्तों 2014 के अंदर मिला था। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें दोस्तों सेंड मास्टर पुरस्कार मिला है यूके के द्वारा। नेक्स्ट बात करें हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों अस्ताना के अंदर हुआ है। केंद्र सरकार ने किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची सभा में शामिल किया है, तो ये दोस्तों शामिल किसे किया है, ये पूर्व की जगन्नाथ यात्रा को और कटक की बलि यात्रा को, ए व बी दोनों। नेक्स्ट बात करें 9 अप्रैल 2025 हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष है जारी। तो 9 अप्रैल हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, तो ये दोस्तों सम्मानित किया है लिस्बन के द्वारा। पुर्तगाल की दोस्तों राजधानी है लिस्बन, इसके द्वारा सिटी ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया है। अभी दोस्तों रिसेंट में द्रौपदी मुर्मू को दोस्तों सूरीनाम का जो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन येलो स्टार है ये भी मिला था, किसको, द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के द्वारा। और जो कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर है फिजी, कैंपेनियन ऑर्डर ऑफ द फिजी है, ये भी मिला था किसको, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। तो सूरीनाम और फिजी का अभी रिसेंट में अवार्ड्स भी मिला है। नेक्स्ट बात करें ये है दोस्तों येलो स्टार सूरीनाम का और फिजी का पुरस्कार, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। नेक्स्ट बात करें हाल ही में भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो ये की है दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर। अभी दोस्तों भारत के अंदर 3 परमाणु पनडुब्बी है, INS अरिहंत है, INS अरिघात है और INS अरिमान है। नेक्स्ट बात करें हाल ही में IASV त्रिवेणी से तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा अभियान, ये समुद्र प्रदक्षिणा अभियान है दोस्तों, ये कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों मुंबई के अंदर। भारत की सहायता से दोस्तों GSAT संचार उपग्रह लॉन्च किसकी सहायता से, तो USA की सहायता से दोस्तों GSAT संचार उपग्रह ये लॉन्च करेगा। नेक्स्ट बात करें हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेट कौन बने हैं, तो ये बने हैं दोस्तों विराट कोहली। T20 में 13,000 रन बनाने वाले प्रथम व्यक्ति बने हैं। विश्व की बात करें तो प्रथम कौन है, वो है दोस्तों क्रिस जो गेल है, वो है प्रथम व्यक्ति। हाल ही में राज्य पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20% कोटे की घोषणा किसने की है, तो ये की है दोस्तों हरियाणा राज्य के द्वारा। नेक्स्ट हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन सी नई श्रेणी शामिल की गई है, तो ये दोस्तों शामिल की गई है तरुण प्लस। नेक्स्ट बात करें PM मुद्रा योजना की बात करें दोस्तों तो 8 अप्रैल 2015 को
इसे स्टार्ट किया गया था। मुद्रा की फुल फॉर्म में दोस्तों माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस। तो ये दोस्तों माइक्रो जो सूक्ष्म उद्योग है उनके लिए ऋण उपलब्ध कराता है। 10 अप्रैल 2025 मोटिवेशनल क्योट है दोस्तों, कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित यह परिणाम है। तो हाल ही में आरबीआई द्वारा निर्धारित की गई रेपो रेट कितनी है, तो ये रेपो रेट है दोस्तों 6%। तो मौद्रिक नीति समिति दोस्तों इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है। अभी दोस्तों 26वें नंबर के दोस्तों जो आरबीआई के गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा। इनसे पहले कौन थे, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में विक्रम-1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है, तो ये किया है दोस्तों स्काई रूट एरो स्पेस। ब्रिक्स की बात करें दोस्तों, ये कजान रूस के अंदर हुआ था और विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश वो है रूस देश। और फीफा ने विश्व कप से किसे प्रतिबद्ध किया है, तो ये पाकिस्तान, रूस और कांगो को। नेक्स्ट बात करें, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रारंभ करेगा, तो ये करेगा ओडिशा के अंदर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये करेगा 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स प्रारंभ करेगा ओडिशा राज्य के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में 10,000 वर्षों में मृत हिमयुग के डायर वुल्फ को कहाँ पुनर्जीवित किया गया है, तो ये दोस्तों यूएसए के द्वारा किया गया है। डायर जो वुल्फ है इनको पुनर्जीवित किया गया यूएसए के द्वारा। क्रिस्पर तकनीक है दोस्तों, इस पर ये आधारित है। और क्रिस्पर तकनीक किसने दी थी, किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों जीन एडिटिंग तकनीक है क्रिस्पर तकनीक। और इस पे मूवी भी बनी हुई है दोस्तों एक क्रिस्पर तकनीक पर। तो यूपीएससी के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्रिस्पर तकनीक क्या है, तो ये क्या है, जीन एडिटिंग तकनीक है। हाल ही में तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो दोस्तों कृषि की बात करें बिम्स्टेक सम्मेलन तो कहाँ हुआ है, वो तो हुआ है थाईलैंड के अंदर। और बात करें बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन तो ये नेपाल के अंदर हुआ है। नेपाल जिसकी राजधानी दोस्तों काठमांडू है। भारत दोस्तों जो कृषि सम्मेलन हुआ है इसमें भारत से जो कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान वो इसमें शामिल हुए हैं। नेपाल के पीएम की बात करें तो केपी ओली है। बिम्स्टेक अभी दोस्तों सम्मेलन वो हुआ है थाईलैंड के अंदर। 11 अप्रैल 2025 जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। संयुक्त राष्ट्र मात्र मर्त्यंता प्राक्कलन रिपोर्ट टेड्स इन मैटरनल मोर्टिलिटी 2000 से 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ये दोस्तों दूसरा स्थान मिला है। मात्र मृत्यु दर दोस्तों 1 लाख जो जीवित बच्चे हैं उन पर गणना की जाती है मात्र मृत्यु दर। हाल ही में भारत को 26/11 मुंबई तहव्वुर राणा आतंकी हमलावर को किसने प्रत्यार्पित किया है, तो ये दोस्तों कहाँ पर था, ये यूएसए में था दोस्तों। 26/11/2008 को इसने जो ताज होटल है और जो शिवाजी टर्मिनल है उस पर हमला किया था, उसके लिए इसको दोस्तों अभी यूएसए के द्वारा प्रत्यार्पित किया, डिपोर्ट किया है। ये दोस्तों कहाँ से किया है, ये जो पालम एयरपोर्ट है दोस्तों दिल्ली में, यहाँ से इसको डिपोर्ट किया है। यूएसए ने इसको डिपोर्ट किया है, दिल्ली एयरपोर्ट में इसको पकड़ा गया है। पाक मूल का कनाडाई नागरिक था दोस्तों, ये कनाडाई नागरिक था। और 26/11/2008 को मुंबई में इसने अटैक किया था दोस्तों ताज होटल पर, नरीमन पैलेस पर और छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन। और नेक्स्ट बात करें, दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करने के लिए बायोमास मिशन कौन लॉन्च करेगा, तो ये लॉन्च करेगा दोस्तों ईएसए दोस्तों, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ये करेगा बायोमास मिशन लॉन्च जंगलों को मानचित्रित करने के लिए। नेक्स्ट बात करें नासा की बात करें तो दोस्तों कहाँ की एजेंसी है, ये है अमेरिका की, यूएसए की है।
जाक्सा दोस्तों जापान की है, और इसरो ये दोस्तों 15 अगस्त 1969 को स्थापित हुई थी। इसरो बांग्लादेश भारत, सॉरी बेंगलोर भारत। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की दूध सहकारी संस्था मिल्कफेड ने अपने वेरका ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए वीरा शुभंकर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों पंजाब ने। मिल्कफेड दूध सहकारी संस्था है दोस्तों, और जो ब्रांड है वो है वेरका, शुभंकर इसका है वीरा। 10 अप्रैल 2025 को महावीर जयंती बनाई गई है। इनका संबंध किससे है? तो दोस्तों जैन समुदाय से इनका संबंध है। 24वें तीर्थंकर थे ये जैन समाज में। आइए बात करते हैं दोस्तों महावीर जी की बात आइए। तो इनका दोस्तों जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान, और जन्म इनका हुआ था कुंडलग्राम बिहार के अंदर। त्रिशला इनकी माता का नाम था, सिद्धार्थ पिता का नाम था। पावापुरी में दोस्तों इनका निधन हुआ था, और 24वें तीर्थंकर हैं। अन्य फैक्ट में बात करें दोस्तों, जैन समुदाय की बात करें, जैन धर्म की बात करें, संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभनाथ थे। 23वें तीर्थंकर दोस्तों पार्श्वनाथ थे। इनका प्रतीक क्या था? सर्प था इनका प्रतीक। महावीर का प्रतीक चिन्ह दोस्तों सिंह था, शेर था। महावीर प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शी जो दोस्तों महावीर जी की पुत्री थी प्रियदर्शी, उनके पति जामिल इनके दोस्तों प्रथम अनुयायी बने थे, जो महावीर जी के दामाद थे। जैन धर्म त्रिरत्न जो है जैन धर्म के, वो है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। खजुराहो में दोस्तों जैन मंदिर का निर्माण जो चंदेल शासक है उनके द्वारा करवाया गया था। और जैन तीर्थंकरों का दोस्तों जो विवरण है वो कल्पसूत्र है, भद्र बाहु द्वारा रचित, उसमें मिलता है। और आगे जाके दोस्तों जैन धर्म 2 भागों में बंट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के जो अध्यक्ष थे वो स्थलबाहु थे, और दिगंबर के भद्रबाहु। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में DRDO ने सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये दोस्तों ओडिशा के अंदर किया है। ग्लाइड जो दोस्तों लंबी दूरी का ग्लाइड बम है जिसका नाम क्या है? गौरव। तो DRDO की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी, और समीर कामत जो वर्तमान में अध्यक्ष है। गौरव दोस्तों ये लंबी दूरी का ग्लाइड बम है, 100 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। नेक्स्ट बात करें 12 अप्रैल 2025 मोटिवेशनल क्योट है दोस्तों, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। हाल ही में चर्चा में रहे वर्ष 1997 की ओटावा जो कन्वेंशन है का संबंध किससे है? तो ये संबंध है दोस्तों एंटी पर्सनल लैंडमाइन पर प्रतिबंध। आइए दोस्तों देखते हैं ओटावा कन्वेंशन। तो दोस्तों 1997 में ओटावा कन्वेंशन हुआ था, कनाडा ओटावा। कार्मिक बारूदी सुरंग है दोस्तों, उन पर प्रतिबंध के लिए ओटावा कन्वेंशन हुआ था। ओटावा कन्वेंशन जिसे आधिकारिक तौर पर एंटी पर्सनल माइंस के जो उपयोग है भंडार, उत्पादन और जो ट्रांसफर के रूप में इस पे निषेध था। और इसका उद्देश्य दोस्तों जो बारूदी सुरंगें है उसको ख़त्म करना है। और पोलैंड, फिनलैंड और जो बाल्टिक देश है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया रूस से संबंधित सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए दोस्तों इस सम्मेलन पर विचार कर रहे हैं या इससे हट गए हैं। तो अभी न्यूज़ आई है दोस्तों, जो पोलैंड, फिनलैंड है और बाल्टिक देश है वो इससे हट गए हैं। क्यों? क्योंकि रूस से सुरक्षा का हवाले देते हुए उन्होंने ओटावा कन्वेंशन से हटने का दावा किया है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज सुधारक महात्मा फुले की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो फुले का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र राज्य के अंदर। समाज सुधारक थे दोस्तों फुले, और 1873 में गुलामगिरी बुक लिखी थी,
और 1873 सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। महात्मा की उपाधि दोस्तों इनको जो विठ्ठलराव कृष्ण जी है उनके द्वारा दी गई थी। आज की क्लास का सवाल है दोस्तों, शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल अफ्रीकी महिला बनी है, इनका संबंध किस देश से है? तो आज का ये क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और पीछे वाली क्लास का सवाल था दोस्तों, नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये दोस्तों बन गए हैं ब्रुनई देश है, वहाँ पर जाने वाले यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं भारत के। तो ओके दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप उन दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं जिनके लिए उपयोगी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।